हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावल फ्रॉम अहमदाबाद। आप सभी को नमन, वंदन, प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, जाल ऐप से जो हमें इनकम होने वाली है, वो इनकम यानी कि FS1 और FS2 की जो इनकम हम बहुत समय से राह देख के बैठे हुए, वो इनकम हमें किस प्रकार से मिलेगी, ये आपको समझना है। और उस समझने के लिए मैंने ये आपके सामने रखा हुआ है। पर चलो दोस्तों, थोड़ा सा एक हम छोटी सी एक कहानी सुन ले। इसका एक वीडियो आज ही मैंने हमारे ही टेलीग्राम के अलग अलग चैनलों पर मैंने रखा हुआ है। वो इंग्लिश वर्जन है, तो उसका मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा रूपांतर करके यहाँ पर वो छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक बार किसी जंगल में बाघ और गधे के बीच में वैचारिक झगड़ा हो चुका। दोनों आमने सामने एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे जोर जोर से, और कहने लगे। गधा कहता था कि जंगल का जो ये घास है वो घास ब्लू है, और बाघ कहता है कि घास कभी भी ब्लू नहीं हो सकता, वो है ग्रीन, यानी कि नीला रंग का। गधा कह रहा था और जो बाघ है वो हरा रंग का कह रहा था। वो सही था, मगर दोनों के बीच में जो वैचारिक डिफरेंस था, वो डिफरेंस हल कैसे करे, उसका निर्णय कौन ले। तो वो दोनों चले गए सिंह के पास, और सिंह के पास जाकर गधे ने कहा कि ये बाघ है, मेरी बात मान नहीं रहा है। तो सिंह ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो बाघ नहीं मान रहा है। तो कहानी इस प्रकार से गधे ने सिंह के सामने रखी कि ये जंगल का जो सारा के सारा जो घास है वो ब्लू है, तो जो बाघ है मान नहीं रहा, और वो कह रहा है कि ये ग्रीन है। तो सिंह ने गधे ने कहा कि अब आप ही बताइए कि ये ब्लू है या ग्रीन, यानी कि घास ब्लू है या ग्रीन। सिंह थोड़ी देर सोच में पड़ा और फिर उसने कहा, गधे तुम्हारी बात 100% सही है, ये घास ब्लू है, ठीक है। और तो वो गधा बहुत खुशी से मारे नाचने लगा और कहने लगा कि घास ब्लू है, घास ब्लू है, घास ब्लू है, और वहां से चला गया। वहां से उसने फरियाद की कि यदि मैं सही हूं तो ये बाघ को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो सिंह ने कहा ये भी बात सही है, तो मैं उनको 3 दिन की भूखे रहने की और 3 दिन नहीं बोलने की सजा देता हूं। और गधा ये सुनकर नाचता गाता हुआ चल पड़ा। जहां भी जाता था घास ब्लू है, घास ब्लू है कहने लगा। और अब यहां पर बाघ सोच में पड़ गया कि जंगल का राजा सिंह ऐसा सोच के मुझे निर्णय क्यों दे रहा है, सही मायने में तो घास हरा है। तो बाघ ने धीरे से सिंह को कहा, सिंह से पूछा, सर जी आप तो जानते हैं ये घास किस प्रकार का है। तो कि हाँ, घास हरा है, ग्रीन है। तो बाघ बड़े अचंभे में पड़ गया कि सिंह को पता है कि घास हरा है, ग्रीन है, तो उसने गधे को क्यों कहा ब्लू है, और दूसरी बात कि मुझे पनिशमेंट क्यों मिली। जरा सा सोचिए। अब बाघ ने सिंह से दूसरा सवाल किया, जो आपको पता ही है कि घास हरा है, ग्रीन है, तो आपने मुझे पनिशमेंट क्यों दी। तब जो सिंह का उत्तर था वो सबसे बढ़िया था कि बाघ तू जानता है कि जो गधा है वो गधा है, और तू बाघ है तो तू बाघ है, और उसकी मानसिकता और तेरी मानसिकता दोनों में वैचारिक डिफरेंस है। और उसी तफावत के हिसाब से यदि तूने इसके साथ वाद किया, विवाद किया, तो ये तेरी गलती थी। इस गधे के साथ वाद विवाद होता ही नहीं है। वो मानता है कि ब्लू है, तो हाँ
कह के उसे जाने देना चाहिए, मगर तूने उनसे पूरे जोर से विवाद किया, वाद किया, तो उस विवाद से तेरी जो इमेज है बाघ की वैचारिक, उसमें कमी आती है। और वो मैं चाहता हूं कि ये कमी ना आए, इसलिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम जा लाइफ से जुड़े हैं, और जा लाइफ से जुड़ने के बाद बहुत सारी ऐसी घटना हमारी ओर से और कंपनी की ओर से कुछ न कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही कि हमें लगने लगा कि जा लाइफ हमें कुछ नहीं देने वाली है। क्या ये सही है? मैं तो नहीं मानता कि ये सही है। जा लाइफ हमें देने वाली है, दे रही है, मगर वो किस प्रकार से दे रही है, किस अंदाज से दे रही है, किस सिचुएशन में दे रही है, ये सारी चीजें हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। अब उसी का एक छोटा सा अंश कंपनी ने FS1 तो हमारे सभी के पास जो 30 जून 2021 से पहले वाले जो लोग हैं उनके पास है ही, मगर अभी अभी जो इनके पास FS2 आए, जिन्होंने बड़े लीडर बोर्ड में आने के लिए बड़े पैमाने पे खरीदारी की और उनको अवार्ड भी मिला, इनाम भी मिला। अब वो शेयर जो है वो रियल शेयर तो नहीं है, वो रियल शेयर नहीं है। कंपनी ने भी बता दिया, कंपनी ने भी इंटरनेशनल मीटिंग में भी बता दिया। तो उस शेयर का जो पैसा है वो उन लोगों को मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा वो भी कंपनी ने न्यूज़लेटर से हमें अवगत करा दिया है। जैसे जैसे आपकी बारी आती जाएगी आपको पैसे मिलते जाएंगे। आपके लॉगिन करने के बाद आपका जो फ्रंट पेज खुलता है उस पेज में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ, आपके शेयर बाईबैक हो चुके हैं या नहीं हो चुके। क्योंकि बाईबैक हो चुके होंगे तो आपका 500 यूरो वहां पर दिखेगा। पर ये 500 यूरो आएगा किस प्रकार से? तो वो 500 यूरो जो किस प्रकार से आएगा उसका मैंने यहां आपके सामने विवरण रखा हुआ है। तो दोस्तों, कंपनी ने हमें अलग अलग के न्यूज़लेटर से और जिन लोगों ने सपोर्ट जा लाइफ को सवाल किया उनको जो जा लाइफ ने जवाब दिया है, उस जवाब में कंपनी ने साफ साफ कहा है कि जो भी लोग बाईबैक प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं और दूसरे भी लोग जो अलग अलग प्रकार के जो पैकेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पैकेज से यानी कि उस पैकेज से 1% पूल में जाएगा। मतलब कि जो हमने FS2 खरीदा, इसके बाद जो 4 स्ट्रीम आ रहा है, चल रहा है, और ये साथ साथ में रेंट टू बाय चल रहा है, ये पैकेजों में से जो आप भी खरीदारी करोगे वहां पर भी आप लीडर बोर्ड में आने के लिए आप अलग अलग प्रकार से काम करोगे। आप अपनी टीम बनाओगे, टीम को भी आप मोटिवेट करके पैकेज खरीदवाओगे, एक्टिवेशन करवाओगे। वो सिर्फ 18 यूरो का हो या चारों मिलके 300 यूरो का हो, तो भी जो अमाउंट बनती है उनमें से 1% पूल में जाएगा। ये हुई बात। अब ये 1% जो जाएगा वो 1% कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो एवरी आएगा कहां से? तो कि एवरी पैकेज परचेज, आप जो भी पैकेज परचेज करते हो उसमें से ये 1% पूल निकलेगा और जाएगा किसको? गोज टू FS1 एंड FS2। मतलब कि जिन लोगों ने FS1 और FS2 की बिक्री लगाई हुई है उनमें से आधा आधा यानी कि 50% यानी कि 1% का
0.5 प्लस 0.5 यानी कि 0.5% FS1 को जाएगा और 0.5% जाएगा FS2 को। तो इस प्रकार से आपकी इनकम होगी। आप सभी को पता है कि करीबन महीने भर पहले या 1.5 महीने पहले हमारे बहुत आदरणीय और प्यारे प्रेम कुमार साहू सर को भी वो इनाम तो लगे थे ही, इनाम में शेयर लगे थे, मगर उनकी भी बारी आ चुकी थी और उनके अकाउंट में 500 यूरो बाईबैक हो चुके थे उनके शेयर। तो दोस्तों खास तौर पर समझिए कि आप एक ऐसी टीम बनाए, एक ऐसे लोगों से साथ जुड़ता जाए और आपके पुराने लोगों को भी ये सारी बातें समझाए और समझ आने के बाद जो ये लोग और आप ये पैकेज खरीदते हैं तो उस पैकेज से 1% पुल में जाता है और वो 1% से ये आपको 50% के हिसाब से FS1 और FS2 में जाता है और FS1 वालों का भी बाईबैक जिन्होंने बिक्री लगाई है और FS2 वालों को भी जिन्होंने बिक्री लगाई है उनका पैसा आता रहेगा। अब वहां पर भी एक छोटी सी शर्त है कि जब तक ये बाईबैक होता रहेगा तब तक ये हो सकता है। तो इसमें दो चीजें कि थोड़ा सा समय लंबा हो सकता है और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए हमारे शेयर बहुत मिनिमम प्राइस में FS1 सिर्फ 1 यूरो में, या आप मान लो 4 करोड़ के आसपास के लोगों ने बेचने रखनी दी है। और इसे ही FS2, हाँ ये रियल शेयर नहीं है तो आप कोई भी प्राइस पे लगा सकते हो। तो मिनिमम प्राइस 2 यूरो जो कंपनी ने बताई है उसी प्राइस में बेचने को रख दिए। तो आगे जाकर जो नुकसानी होगी वो आप लोगों को ही होगी। आपने बिक्री का ऑर्डर लगा दिया है और अभी उसको सुधारोगे, अभी आप उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करके नया लगाओगे तो भी आपको नुकसान ही है, क्योंकि आपका नंबर लास्ट में आएगा। तो दोस्तों हर एक चीज में जो हमारा न्यूज़लेटर आता है और उसमें जो कही बात है वो पूरी तरह से अपने आप समझने चाहिए। अलग अलग मंच चल रहे हैं, उस मंच में जो भी लोग समझा रहे हैं उसे समझना चाहिए और साथ साथ में हमारी टीम भी बढ़ानी चाहिए और टीम के साथ टीम वर्क करके उनको समझाना चाहिए कि ये न्यूज़लेटर के आधार पर आपको इनकम किस प्रकार से होगी। मैंने जो कहानी कही है वो एक नेगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच की बात थी। गद्दा अपने तरफ से क्या था, वो नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव अपने दिमाग से चल रहा था, क्योंकि उसका लेवल एक और प्रकार का था। जबकि बाघ अपने लेवल के गधे के लेवल से बहुत ऊंचा था, पर उसने एक गधे से डिस्कस करी और सिंह के द्वारा उसको पनिशमेंट मिली। और वो इसलिए कि घास हरा है या ब्लू है इसके लिए नहीं, पर ये कि भाई तू टाइगर है, तू बाघ है, तेरी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए और तूने गधे से डिस्कस करी, छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों सवाल यही है कि आपकी सोच किस प्रकार काम करती है और उस सोच से आप किस प्रकार पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।